हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ हिंदी का चैप्टर 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो देखिए, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो बादशाह अकबर सबके फेवरेट मंत्री कौन थे? बीरबल थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी नहीं चलती थी। इस बात के कारण सारे के सारे दरबारी या फिर कुछ दरबारी आप कह सकते हैं बीरबल से बहुत जलते थे। वो बीरबल को मुसीबत के फंसाने के तरीके हमेशा सोचते रहा करते थे। तो राजा अकबर का फेवरेट मंत्री कौन था? बीरबल। बीरबल बहुत चतुर थे और इसलिए कुछ दरबारी उनसे जलते थे और बीरबल को फंसाने के तरीके ढूंढते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। किसको? ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक मतलब ऐसा, ये तो बच्चा है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ है बिल्कुल, मेरे सामने क्या है इसका। वो ऐसा समझते थे कि बीरबल तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। कौन? ख्वाजा सरा ऐसा समझते थे। बीरबल को तो कुछ नहीं समझते थे वो, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज़। तो मतलब जो है ख्वाजा सरा खुद को बड़ा होशियार समझते थे, मगर सिर्फ अपने समझने से कुछ थोड़ी ना होता है। दुनिया को भी आपको समझना चाहिए। और दरबार में उनकी मतलब तूती क्या, उनकी बात कोई भी नहीं सुनता था। ये है, ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? मतलब ख्वाजा जो थे वो तो इतना चिढ़ते थे बीरबल से कि अगर उनकी चलती तो वो बीरबल को तो बाहर ही करते थे देश से। फिर एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मैं बीरबल को बेवकूफ़ साबित करूं। तो उन्होंने कुछ प्रश्न तो ख्वाजा ने क्या किया, बहुत ही सोच समझकर कुछ मुश्किल सवाल जो है वो ढूंढ निकाले। अब उन्होंने ख्वाजा को विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ख्वाजा ने ऐसे खूब टेढ़े मेढ़े और मुश्किल सवाल सोच लिए और कहा कि मैं राजा से कहूँगा कि वो बीरबल से पूछे। अब जब राजा बीरबल से वो सवाल पूछेंगे तो बीरबल तो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि ख्वाजा समझते थे बीरबल तो बेवकूफ़ है। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल की कुछ नहीं। तो फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा जो है वो बड़ा होशियार है, बीरबल तो बेवकूफ़ है। अब ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। तो उसने, जो ख्वाजा था, अपनी बढ़िया सी पगड़ी पहनी, अपनी दाढ़ी सही की और राजा के पास पहुँच गए। और राजा अकबर के पास जाके बोले कि बीरबल खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो अपनी बुद्धिमानी को प्रूव करे भाई वो। और मैं आपसे ने कोरा 3 सवाल आपको बता रहा हूँ राजा, आप ये 3 सवाल जो है उससे बीरबल से पूछ लीजिए और देख लीजिए कि उसका दिमाग कितना तेज है। दिमाग की गहराई नापने का मतलब है ये पता लगा लीजिए आप भी कि वाकई में वो होशियार है भी या नहीं। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो वो कहता है राजा से कि जो है नकली अकल बहादुर, इसका ये मतलब है, ख्वाजा कहता है कि वो तो सिर्फ ना नाटक करता रहता है कि वो बड़ा होशियार है, कोई होशियार नहीं है। कलई खुल जाएगी मतलब उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अब तो राजा ने बीरबल को बुला लिया और कहा कि जो ख्वाजा हैं वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दोगे? बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ पर है? तो ख्वाजा ने अपने प्रश्न लिख करके दे दिया अकबर को। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि जो संसार है, ये दुनिया है, इसका सेंटर कहाँ है? केंद्र का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बीच में होती है। तो बीरबल से सवाल पूछा जाता है कि दुनिया का जो केंद्र है
वो क्या है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। बीरबल ने छड़ी उठाई, जमीन पर रखी और बोले, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बीरबल ने क्या कहा कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यही दुनिया का केंद्र है, और फीते से चाहे ख्वाजा साहब पूरी दुनिया नाप लें, उनको समझ आएगा कि यही जगह बीचों बीच पड़ती है पूरी दुनिया के। फिर अकबर ने जो है दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? कि भाई आसमान में कितने तारे हैं ये बताइए। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई, भेड़ होती है ना, जानवर होता है, भेड़ मंगाई जिसके बहुत सारे बाल होते हैं, जिसपे भेड़ मंगाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब तो दूसरे में क्या था कि तारे कितने हैं वो बताइए। तो बीरबल एक भेड़ लाए और कहा, जितने भेड़ के बाल उतने ही आसमान में तारे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई शक है तो काउंट कर लो। जो है ख्वाजा साहब गिन के सबको बता देंगे अगर इनको शक है कोई तो। अब तीसरा सवाल, बीरबल ने कहा, तीसरे सवाल में पूछा गया, संसार की आबादी कितनी है? तो इस बात पे आबादी, जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं संसार में, ये होती है आबादी। तो बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। मतलब दुनिया में लोग जो है मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, क्योंकि देखिए हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो मतलब देखिए दुनिया में लोग मरते रहते हैं, हर पल जो है बच्चे पैदा भी होते हैं। अगर सबको, पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा एक साथ कर दिया जाए, उनकी काउंटिंग की जाए, गिना जाए तो भाई सही संख्या बताई जा सकती है। अब बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौहें सगोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब राजा को तो ठीक लगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही सही उत्तर दे दिए बीरबल ने, मगर ख्वाजा ने कहा कि ऐसे उल्टे सीधे गोलमोल प्रश्नों से थोड़ी ना कोई, मतलब जवाबों से थोड़ी ना काम चलेगा। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अब जब ख्वाजा ने कहा कि ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो, तो बीरबल ने कहा, ऐसे जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ऐसे सवालों के जवाब भी ऐसे ही होते हैं। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो मेरे जवाबों को गलत सिद्ध करिए। अब ख्वाजा साहब फिर कुछ नहीं बोल सके।